मिलाने जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जान लीजिए। अब वो बतलाते हैं कि वरदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आशीर्वाद का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। वो चाहे ऋषि का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे देवता का हो, और जितने भी आर्य हैं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो चाहे देव ऋषि हो, चाहे ब्राह्मण हो, संत सन्यासी जो भी हो, हमें सबने परस्पर प्रीति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। आगे बतलाते हैं भगवान व्यास कि 4 वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था होती है। 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण 4 कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। चारों को उपदेश दिया क्या? सदाचरणीयता। अब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ये अपने स्वभाव के अनुसार सदाचरणीयता का अर्थ लगा लेते हैं। ब्राह्मण क्या अर्थ लगाते हैं? सदा आचरणीयता। हमेशा सत्य का आचरण, शुद्ध आचरण रखना चाहिए, करना चाहिए। शुद्ध आचरण का भाव हो, यानी हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामायनीष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। यह चीज वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था का ये नियम, ये सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगाया क्या? सदाचरणीयता, सदाचरणीयता। क्षत्रिय लोग इसका अर्थ लगा दिए कि माने हमको हमेशा रण के लिए तैयार रहना चाहिए। क्षत्रिय छत्रम धारित क्षत्रिय, जो छत्र को धारण करे। छत्र ऐसा छत्र कि हम सुरक्षित माने अपने सुरक्षा से लेकर हम अपने पूरे समूचे साम्राज्य यानी अपनी प्रजा की सुरक्षा का भार उचित रूप से कर सके। वही क्षत्रिय कहलाता है। राजा होते राजतंत्र था, तो ही बतलाते हैं कि हमको जो है अपनी प्रजा के कल्याणार्थ हमेशा रण के लिए उद्यत रहना चाहिए। इसी बात को न जब वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ कर दिया। सदा चलने में था वैश्यों ने, उद्योग वर्ग वाले सदा चलने में था। चलने भी चलने चलता, विचरण, व्यापार, व्यवसाय जो भी के लिए चाणक्य ने नीति में क्या लिखा है? कोई भार है हो ना, लेकिन वह भार नहीं है। अगर आमद अपनी सही हो, आमद अपनी सही हो तो गुजरात दोनों संभव है। तो कहने का मतलब सदा चलने मिलता, विचरने। हमेशा वैश्य लोग जो है ये अर्थ लगा लेते हैं कि हम लोगों को व्यापार व्यवसाय के लिए घूम के व्यापार व्यवसाय करना चाहिए। मान लीजिए हमने खदेरनगंज में दुकान डाल लिया, हमारी दुकान बढ़िया नहीं चली, चले गए मैया हूँ खूब अच्छी चमक गई, एक दुकान और बन गई, चले आए जौनपुर में भी डाल दिए ना, आगे भदोही में बढ़ा लिए, मछली शहर में, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है व्यापार व्यवसाय। तो कहने का मतलब हमेशा विचरण में रहेंगे, व्यवसाय में सफल रहेंगे। अब शूद्रों ने इसको जब सुना तो उन्होंने अपने अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ कर लिया। सदा चरणे में था। चरणे माने हमेशा सेवा में हमको लगा रहना चाहिए। सेवा भाव, हमें जो है समस्त प्रजाओं के सेवा भाव में लगे रहना चाहिए। ये अर्थ लगा लिया। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा भी जीविका निर्वहन होता रहेगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो बनी है उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये जो 4 वर्ण है मेरे द्वारा सृष्ट रचित हैं,
गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग से तो आश्रम ही 4 हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। एक एक आश्रम की अवधि 25-25 वर्ष की। जो कलयुग में हमारे ऋषि मनीषियों की परिकल्पना है कि जीवेद सर्वतः शतम 100 वर्ष की। आज हम अपने रासायनिक, अपने खान पान के तरीके, जीने के तौर तरीके, हमारा जो कुछ भी सदाचरण है, उस आधार पर हमारी उम्र भले ही कम हो जाए, मनुष्यों की उम्र की कल्पना कम नहीं है कि कलयुग में 100 वर्ष जीना है। सामान्य आदमी की उम्र 100 वर्ष। अब हम आप कम कर दें, वो तो हमारी आपकी कलयुग, तो हम आप कम कर दें। तो बताए कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करना चाहिए। गृहस्थ मार्ग, जब गृहस्थ में 25 के बाद पहुँच गए तब ब्रह्मचर्य नहीं मिलना है, वो गृहस्थ रहेगा। और ऊपर से नीचे की ओर आना भी नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बनता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक रह करके अर्थ का संचय हमको आपको करना चाहिए।